हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर, जो हमारी स्क्रीन पर अभी दिखाया गया है स्क्रीनशॉट। एनबीटी नव भारत टाइम्स में छपा हुआ है कि छिंदवाड़ा एक शहर है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। इसमें एक शहर में, एक कस्बे में 6 बच्चे कफ सिरप से उनकी मौत हो जाती है। तो उसमें टीम गठित होती है। अचानक कई बच्चों को एक साथ में मौत देखने के बाद वहाँ का प्रशासन जगता है और टीम गठित होती है, जांच होती है। उसमें सभी चिकित्सा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर वो सब सम्मिलित होते हैं और जांच के बाद ये पता चलता है कि इसमें जो फार्मूला डाला गया था, उस फार्मूले की वजह से इन बच्चों की किडनी फेल हो गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और उसमें हो ये रहा था कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद, सिरप पिलाने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद उनका यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, रुक जा रहा था। इसके कारण उनकी मौत हो गई। तो साथियों, सावधान रहने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि उसमें हमने देखा जो फार्मूले पड़े हुए थे वो डाइएथिलीन पड़ा हुआ था एक फार्मूला, और एक पड़ा हुआ था ग्लाइकोडीन। तो जो डाइएथिलीन फार्मूला है, थियोफाइलिन होता है, इसको ये ब्रोंकुलेटर होता है। क्या होता है कि इसमें जो हमारे ब्रोंकिया, जो फेफड़े में जो नसें होती हैं, उसमें ऑक्सीजन पास करने के लिए प्रभावित करती हैं। ये उस पर अच्छा वर्क करती हैं कि ऑक्सीजन जल्दी पास हो जाता है। जिनको सांस फूलती है वो उनको रेगुलर लेना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो पड़ा हुआ है वो सूखी खांसी के लिए फार्मूला पड़ा हुआ था। उसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफॉन नामक फार्मूले, जो ग्लाइकोडाइन होता है, उसमें पड़ा हुआ था। तो ये भी डॉक्टर के सलाह से लिया जा सकता है, कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन किडनी के पेशेंटों को और जो दवा ले रहे हैं किडनी की या क्रिएटिनिन की या बच्चों की, तो उस पर सावधानी से डॉक्टर के या प्रेग्नेंट महिला को डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए सिरप। हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये फार्मूले गलत हैं, ये फार्मूले सही हैं, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, डॉक्टर के सलाह के साथ ही ले सकते हैं। हम दूसरे तथ्य पर आते हैं कि अगर ऐसी कंपनियां, जो उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है फार्मूलेशन में गड़बड़ हुआ है, तभी किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि जिसके बच्चे की डेथ हो जाती है, उसको समझ लो पूरी ज़िंदगी रो रो के गुजारना पड़ता है। और जितने बच्चों की डेथ हुई है वो 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के थे। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कफ के बारे में मैंने बताया था कि कफ, सूखी कफ और बलगम वाली कफ को कैसे हम ठीक करें। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद ओवरडोज या कुछ भी हो जाता है तो उसका कोई इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है। और ऐसी कंपनियों, हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी कंपनियों पर शिकंजा कसे और ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करे। और जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, जो ड्रग विभाग से हैं, जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐसी कंपनियों से फार्मूलेशन बाकायदा ट्रायल हो और कायदे से जांच होकर उसके बाद में ही मार्केट में उतारा जाए। क्योंकि किसी के साथ ज़िंदगी खिलवाड़ करने का संविधान या मानवता ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ खिलवाड़ कर अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाएं। साथियों, क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं आप लोगों को आयुर्वेद, तो हम आयुर्वेद पर बात करेंगे। अगर आप आयुर्वेद सिरप कोई ऐसा पीते हैं या फार्मूले में कोई दिक्कत भी हो जाती है, ज़्यादा कम हो जाता है, तो किसी की भी जान को खतरा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी पेड़ पौधे के चखने से या किसी पेड़ पौधे के रस से, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो वर्जित हैं, जिन पर रोक है, जो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी औषधीय गुण सारे में है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो किसी पेड़ पौधे के किसी टहनी से पीने से किसी की मौत नहीं हो सकती है।
कुछ सिलेक्टेड हैं, कुछ सीमा है उसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी चीज़ आपके लिए जहर के समान है। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि आप लोग आयुर्वेद जीवन जिएं और आयुर्वेदिक तरीके से सिस्टम अपना चलाएं, ताकि आपके बच्चों के साथ, आपके माता-पिता के साथ, आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, और जिससे समाज को और आपके पूरे परिवार को और चिकित्सा पद्धति पर उँगली उठे। इसी के साथ मैं आप लोगों को सावधान करता हूँ कि सावधानी से ही किसी भी दवा का प्रयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।